नैना ने मोहन को दवा खिलाई और बाहर आकर ड्राइंग रूम में टीवी देखने लगी। तभी अंदर से मोहन के चिल्लाने की आवाज आई। नैना भागती हुई अंदर गई तो देखा मोहन गुस्से में भरा हुआ था। नैना को देखते ही बोला, तुम मेरी नर्स हो या पत्नी? 2 मिनट भी साथ नहीं बैठ सकती? तुम्हें नाम, पैसा, 2 बेटे, कोठी क्या कुछ नहीं दिया? और मेरे बीमार पड़ते ही तुमने नजरें फेर ली। नैना इससे पहले कुछ बोलती, उसके दोनों बेटे राम और श्याम, सास ससुर भी आ गए थे। राम गुस्से में बोला, मम्मी शर्म आनी चाहिए आपको। एक दिन टीवी नहीं देखोगी तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। सास गुस्से में बोली, पत्नी अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। मेरे बेटे को कैंसर क्या हुआ? नैना, तुमने अपनी नजरें ही फेर ली। नैना कमरे में एक तरफ अपराधी की तरह बैठी रही। वह अपराध जो उसने किया ही नहीं था। मोहन के सिर पर नैना ने जैसे ही हाथ फेरा, मोहन ने झटक कर हाथ हटा दिया। नैना की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता था मोहन कैंसर के कारण चिड़चिड़ा हो गया है, पर वह क्या करे। वह पूरी कोशिश करती है पर आखिर है तो इंसान ही। पिछले 2 सालों से मोहन के कैंसर का इलाज चल रहा था। नैना शुरुआत में रात दिन मोहन के साथ साये की तरह बनी रहती थी। धीरे धीरे वह तन मन से थक गई थी, पर परिवार के सब लोग मोहन का भार नैना पर डालकर निश्चिंत हो गए थे। मोहन की बीमारी मानो नैना के लिए एक कैद खाना हो गई थी। नैना के उठने बैठने, कपड़े पहनने तक पर सबकी निगाहें रहती थी। नैना अगर थोड़ा सा तैयार हो जाती तो मोहन की नजरों में सवाल तैरने लगते थे। नैना का बहुत मन होता मोहन को बताने का कि उसे दुख है, पर वह जीना नहीं छोड़ सकती। पिछले 2 सालों से नैना ने घर से बाहर कदम नहीं रखा था। किसी की शादी या कोई समारोह होता तो नैना के सास ससुर दोनों बेटों के साथ चले जाते थे। नैना को ऐसा महसूस होने लगा था कि वह मोहन के जिंदा होते हुए भी सती हो गई है। सती तो शायद पति की चिता के साथ एक बार ही जली थी, पर नैना तो पिछले 2 सालों से तिल तिल कर जल रही थी। कल रात बहुत देर से नैना की आंख लगी और मोहन के चिल्लाने की आवाज से एक झटके से खुल गई। मोहन गुस्से में बड़बड़ा रहा था, अगर मेरे पास पैसा ना होता तो तुम तो मुझे सड़क पर बैठा देती। नैना बिना कुछ बोले चुपचाप चाय बनाने चली गई। उसको देखते ही सास बोली, आज तो तुमने हद ही कर दी है। कब मोहन कुछ खाएगा और कब वह दवा लेगा? तुम्हें पता है ना कि मोथेरेपी के लिए डाइट का अच्छा होना जरूरी है। मोहन को चाय और बादाम देकर नैना नहाने चली गई। जब नहाकर बाहर निकली तो देखा कमरे में से किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। नैना ने गीले बालों को तौलिए से लपेट रखा था। कुछ गीले बाल चितर कर इधर उधर बिखरे हुए थे और नारंगी रंग का सूट उस पर खूब खिल रहा था। जैसे ही वह बाहर आई, वह युवक बोला, अरे भाभी जी को तो देख कर लगता ही नहीं है कि इनके 17 और 20 साल के बेटे भी होंगे। मोहन कड़वा सा मुंह बनाते हुए बोला, हाँ, कुदरत ने सारा बुढ़ापा तेरे भैया के ही नसीब में लिख दिया है। और फिर वह फफक फफक कर रोने लगा। नैना अपराधी की तरह खड़ी रह गई। नैना सब समझती थी। कीमोथेरेपी के कारण मोहन के बाल झड़ गए थे, चेहरे पर काले धब्बे पड़ गए थे और आंखें अंदर धंस गई थी। पर नैना को समझ नहीं आता था कि वह कैसे मोहन का मनोबल बढ़ाए। तभी वह युवक बोला, अरे नैना जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं मोहन की बुआ का बेटा हूँ और रिश्ते में आपका देवर हूँ। मेरा नाम अमित है। नैना बोली, अरे आप बैठो, मैं अभी चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। नैना ने फटाफट कुक की मदद से पनीर के पराठे, सब्जी, खीर और टमाटर की चटनी बना ली थी। जैसे ही वह बाहर निकली तो मोहन को डाइनिंग टेबल पर बैठा देखकर खुश हो गई। अमित बोला, जल्दी जल्दी नाश्ता लगाए, बड़ी कसकर भूख लगी है। आज शायद लगभग 1 साल के बाद मोहन ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर सबके साथ खाया होगा। अमित पूरे समय चुटकुले सुनाता रहा और नैना के नाश्ते की तारीफ करता रहा। न जाने क्यों नैना को लग रहा था कि अमित के आने से पूरे घर में खुशियों की लहर आ गई है।
नाश्ते के बाद सब लोग अपने अपने काम में लग गए और अमित डाइनिंग रूम में बैठकर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने लगा। नैना भी वहीं बैठकर सब्जी काटने लगी और सब्जी काटते काटते अमित से बोली, और आपके घर में सब कैसे हैं? अमित हंसते हुए बोला, मैं ही घर में हूँ और कोई नहीं है मेरे घर में। मैं अच्छा हूँ तो घर भी अच्छा है। नैना बोली, आपने अब तक शादी नहीं करी क्या? अमित बोला, करी थी मगर सीमा शादी के 3 साल बाद मुझसे अलग हो गई थी। नैना ने धीमे से कहा, सॉरी। अमित हंसते हुए बोला, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? अगर कोई मेरे टाइप की मिलेगी तो शादी कर लूँगा। अमित बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया हुआ था। वह अगले दिन से रोज सुबह काम पर निकल जाता और शाम को आ जाता था। उसके आते ही नैना के चेहरे पर रौनक आ जाती थी। अमित से नैना अपनी सुख दुख की बातें कर लेती थी। धीरे धीरे अमित और नैना के बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी। अमित लगभग 2 महीने रहा और इन 2 महीनों में वह हर वीकेंड पर आउटिंग का प्लान करता था। जब पहली बार अमित ने मूवी का प्लान बनाया तो राम और श्याम का हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम बने हुए थे। सास ससुर जब तैयार हो गए तो अमित बोला, भैया और नैना भाभी नहीं चलेंगे? नैना की सास बोली, अरे मोहन कहीं आता जाता नहीं है, वह तो तेरे कहने पर हम भी बरसों बाद मूवी देखने जा रहे हैं। अमित ने जबरदस्ती मोहन को यह कहते हुए तैयार कर लिया कि अगर मन नहीं लगा तो वह खुद बीच में ही मोहन के साथ घर आ जाएगा। जब इंटरवल में अमित और नैना पॉपकॉर्न लेने गए तो अमित बोला, ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। भैया बीमार हैं पर आप क्या उनके साथ समय से पहले ही सती हो रही हो? अमित जाते जाते नैना को हिम्मत और साहस दे गया था। अब नैना महीने में एक बार जरूर बाहर अपने दोस्तों से मिलने या मूवी देखने चली जाती थी। मोहन की चिड़चिड़ाहट, बच्चों की शिकायतें या सास ससुर की नसीहतों को अब नैना अनदेखा कर देती थी। जब भी नैना को अकेलापन लगता या हौसला टूटने लगता तो वह अमित से फोन पर बात कर लेती थी। मोहन के अंतिम दिनों में अमित भी वहीं आ गया था। अमित के आने से नैना को हर तरह से सहारा मिल गया था। जब मोहन की मृत्यु हो गई तो अमित ही था जो पूरे परिवार के लिए रात दिन खड़ा रहा। वह पूरे 1 माह रुका और जाने से पहले अमित ने नैना को कहा, जब कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो बस एक कॉल कर देना। अब नैना ने फिर से अपनी जिंदगी नई सिरे से शुरू करनी चाहिए, पर उसका अपना परिवार उसे यह सब करने से रोक रहा था। जब नैना ने अपने ससुर से बिजनेस ज्वाइन करने की बात करी तो ससुर बोले, यह उम्र तुम्हारे बेटों की बिजनेस सीखने की है। तुम घर पर रहकर योग साधना में अपना ध्यान लगाओ, पूजा पाठ करो ताकि अगले जन्म में वैधव्य का दुख न भोगना पड़े। नैना उनकी अंधविश्वास भरी बातें सुनकर हैरान रह जाती। अगर वह थोड़ा ढंग से तैयार हो जाती तो सास की तीखी नजरें उसे चुभोती रहती थी। नैना कभी कभी दुखी होकर सोचती कि इससे अच्छा तो पहला जमाना था जब पति के साथ ही पत्नी सती हो जाती थी। कम से कम रोज तिल तिल कर मरना तो नहीं पड़ता था। मोहन की मृत्यु को पूरे 1 साल हो गए थे। आज मोहन की बरसी थी और अमित भी आया हुआ था। नैना को देखते ही बोला, यह तुमने अपना क्या हाल बना लिया है? भैया की मृत्यु हुई है, तुम्हारी नहीं। नैना फफक कर रो पड़ी और बोली, काश मैं ही मर जाती। अमित, मेरे कपड़े पहनने, हंसने बोलने सब पर पाबंदी है। मेरे खुद के बेटे मुझे खुश देखते ही शक करने लगते हैं। मुझे बाहर काम करने की इजाजत नहीं है, घर पर कोई काम है नहीं, बच्चे बड़े हो गए हैं, बताओ मैं क्या करूं? इस पूजा पाठ व्रत में मेरी श्रद्धा नहीं है। मुझे एक सामान्य औरत की तरह जीने का मन है, मुझे देवी नहीं बनना है। अमित ने एकाएक कहा, नैना मुझसे शादी करोगी? नैना एकदम से हक्की बक्की रह गई और बोली, क्या कह रहे हो तुम? मेरे 2 जवान बेटे हैं। अमित बोला, हाँ 2 बेटे हैं जिन्हें कभी भी तुम्हारी जरूरत नहीं थी। सोचकर बताना, अगर जवाब न भी होगा तो भी तुम्हारा दोस्त बनकर हमेशा खड़ा रहूंगा। अमित के जाने के बाद नैना बहुत दिनों तक सोच विचार करती रही।
मगर उसके अंदर डर उसे भयभीत करता रहता। कुछ दिनों बाद मोहन के परिवार में ही शादी थी। सब लोग अच्छे से तैयार हुए, मगर नैना जैसे ही तैयार होकर बाहर आई तो सास बोली, यह पीले रंग की साड़ी के बजाय कोई लाइट कलर पहन लो। लोग क्या सोचेंगे कि तुम्हें जरा भी मोहन के जाने का दुख नहीं है। जैसे ही नैना जाने लगी तो बड़े बेटे राम की आवाज आई, मम्मी यह लिपस्टिक भी हल्की कर लीजिए, लोग आपको ऐसे देखे तो अच्छा नहीं लगता। नैना अंदर जाकर फूट फूट कर रोई और जब बाहर निकली तो एक सफेद साड़ी में लिपटी थी। ससुर जी गुस्से में बोले, यह जानबूझकर नाटक क्यों कर रही हो नैना, ताकि सबको लगे हम एक विधवा पर जुल्म कर रहे हैं। आखिरकार नैना उस शादी में गई ही नहीं, मगर उस रात बहुत देर तक वह अमित से बात करती रही। अगले दिन सबके सामने नैना ने अमित से विवाह करने का फैसला सुना दिया। दोनों बेटे सकेत में आ गए थे। सास रोते हुए बोली, तेरा चक्कर तो अमित से शायद बहुत पहले से ही चल रहा था नैना, तभी तो तुम मेरे बीमार बेटे की देखभाल नहीं करती थी। ससुर जी बोले, बेवकूफ औरत, यह तुम्हारे बेटों की शादी की उम्र है, ना कि तुम्हारी। जरा अपनी उम्र का लिहाज तो करो। 2 साल भी तुमसे मर्द के बिना नहीं रहा जा रहा है। श्याम गुस्से में बोला, अगर आपने अमित से शादी करी तो आप हमसे रिश्ता तोड़ लेना। नैना के माता पिता भी उसके फैसले से खुश नहीं थे। नैना की भाभी बोली, दीदी श्याम और राम के बारे में तो सोचो, कुछ वर्षों बाद आपके पोते पोती खिलाने की उम्र हो जाएगी और आप डोली में बैठने की तैयारी कर रही हो। अगर आप अकेली होती तो ठीक था, पर आपके 2 जवान बेटे हैं, आपको क्यों किसी सहारे की आवश्यकता है। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे किसी को समझाए। जिंदगी का मतलब बस रोटी कपड़ा और मकान ही तो नहीं है। सबके विरोध के बावजूद भी नैना और अमित ने कोर्ट में विवाह कर लिया था। जब सब पुराने रिश्तों से रीति होकर नैना अमित का हाथ थाम कर उसके घर में आई तो उसकी आंखें गीली थी। नैना अमित से बोली, अमित मुझे मेरे बेटों ने अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया है। अमित हंसते हुए बोला, नैना देर सवेर राम और श्याम तुम्हारा पहलू समझ जाएंगे। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए किसी को तो पहल करनी होती है ना। नैना के मन में ये पंक्तियां बार बार उमड़ रही थी। न बनना चाहती हूँ मैं देवी और न ही बनना चाहती हूँ मैं सती। मैं हूँ एक सामान्य नारी जो हर उम्र में चाहती है जीवन में भावनाओं की गति।